असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ना एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। लेकिन सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा असर यही डालती है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। ये सिर्फ कागज़ों का ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई कैंडिडेट कितना सीरियस और प्रोफेशनल है। देखिए, इंटरव्यू पैनल को सिर्फ बातें नहीं सुननी, उन्हें एक मजबूत डॉक्यूमेंटेशन कल्चर देखना है। और आज हम यही समझेंगे कि ये किया कैसे जाता है। जरा सोचिए, पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हैं सिर्फ 10 से 12 मिनट। हर उम्मीदवार अपनी सबसे अच्छी बात बता रहा है, तो उस भीड़ से अलग कैसे दिखें? कैसे पक्का करें कि सिलेक्शन हो ही जाएगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जवाब छिपा है पहले 30 सेकंड में। जी हाँ, एक अच्छा पोर्टफोलियो सिर्फ 30 सेकंड में वो काम कर सकता है जो शायद पूरा इंटरव्यू भी ना कर पाए। आइए समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो हमारा पहला सेक्शन है पोर्टफोलियो, एक सीक्रेट वेपन। सबसे पहले इसके क्यू को समझते हैं, मतलब आखिर ये इंटरव्यू में इतना जरूरी है क्यों? तो ये है क्या आखिर? सीधी सी भाषा में कहें तो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक फाइल है जो किसी की एकेडमिक जर्नी को एकदम साफ, सटीक और सबसे जरूरी वेरीफाई करने लायक तरीके से दिखाती है। इसमें क्वालिफिकेशन से लेकर अचीवमेंट्स और रिसर्च तक सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। और इसे कहने का ना एक बहुत ही पावरफुल तरीका भी है। सोचिए कि पैनल फाइल के बारे में पूछता है और जवाब में कहा जाए, ये पोर्टफोलियो मेरी एकेडमिक पहचान का एक पारदर्शी, संगठित और विश्वसनीय प्रतिबिंब है। बस ये एक लाइन ही तैयारी और मैच्योरिटी दोनों को साबित कर देती है। और याद रखिए, इसका असर होने में लगते हैं सिर्फ 30 सेकंड। ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक अच्छी तरह से तैयार की गई फाइल पैनल के हाथ में आती है ना, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। तो उन 30 सेकंड में पैनल के दिमाग में चलता क्या है? वो फौरन भांप लेते हैं कि कैंडिडेट कितना ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी अचीवमेंट सिर्फ दावे हैं या उनके पीछे कोई सबूत भी है। और सबसे जरूरी बात, क्या ये इंसान हमारे इंस्टीट्यूशन के कल्चर में फिट बैठेगा? ये सब एक नज़र में पता चल जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, 10 पॉइंट क्रेडिबिलिटी चेकलिस्ट, मतलब क्या का निर्माण। तो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो में आखिर होना क्या क्या चाहिए? चलिए इसकी 10 पॉइंट की क्रेडिबिलिटी चेकलिस्ट देखते हैं। चलिए पहले 5 पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। नंबर 1, एक प्रोफेशनल इंट्रो पेज जो पहला इंप्रेशन सेट करता है। उसके बाद वेरीफाइड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो सही क्रम में लगी हों, ये तुरंत भरोसा जगाता है। तीसरा, एक पेज का टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट। चौथा है टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें कौन से कोर्स पढ़ाए, क्या तरीके इस्तेमाल किए, सब शामिल हों। और पांचवा, कम से कम 2 सैंपल लेसन प्लान्स जो ये साबित करते हैं कि पढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है। अब देखते हैं बाकी के 5 पॉइंट्स। आपके डेमो लेक्चर के स्लाइड्स के प्रिंटआउट्स, ये एक ठोस सबूत है। फिर आती है रिसर्च प्रोफाइल, जिसमें पब्लिकेशंस की एक ईमानदार लिस्ट हो। इसके अलावा वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेट्स जो दिखाते हैं कि सीखने का सिलसिला जारी है। कोई अवार्ड्स मिले हों तो वो भी, जो उत्कृष्टता का प्रमाण है। और आखिर में स्टूडेंट्स या सहकर्मियों से मिला फीडबैक। ये पैनल को तुरंत यकीन दिलाता है कि कैंडिडेट एक अच्छा टीचर है। और हाँ, जब रिसर्च प्रोफाइल की बात आती है तो सिर्फ एक लिस्ट काफ़ी नहीं है। उसे गूगल स्कॉलर, ORCID या रिसर्चगेट जैसे प्लेटफॉर्म्स से लिंक करना बेहद ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जिसे क्रॉस चेक किया जा सकता है उसी पर भरोसा किया जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 3, प्रेजेंटेशन में महारत, यानी कैसे को परफेक्ट बनाना। पोर्टफोलियो में क्या रखना है ये तो जान लिया, लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे करना है ये भी उतना ही जरूरी है। फाइल का डिजाइन भी बहुत मायने रखता है। देखिए, एक तरफ है साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड फाइल और दूसरी तरफ भारी और बिखरी हुई। हमेशा पहली वाली को चुनें। सॉफ्ट पेस्टल डिवाइडर्स, साफ साफ टाइटल्स और सबसे जरूरी जानकारी सबसे आगे, ये एक अच्छी फाइल की पहचान है। पैनल को अव्यवस्थित फाइलें बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक बहुत ही जरूरी बात याद रखनी चाहिए, एक साफ फाइल एक साफ दिमाग दिखाती है। फाइल की प्रेजेंटेशन असल में सोचने के तरीके का ही एक रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान इस फाइल को संभालना कैसे है। शांति से अंदर आना है, फाइल को धीरे से मेज पर रखना है। जब कुछ दिखाने को कहा जाए तो तुरंत सही सेक्शन खोलना है। फाइल को कभी भी पैनल की ओर धकेलना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद देखने की आज़ादी देनी है। यह सम्मान और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाता है। यहाँ एक प्रो टिप है, जब पैनल फाइल देख रहा हो तो ये कहा जा सकता है, सर, मैडम, मेरा पोर्टफोलियो सेक्शन वाइज ऑर्गेनाइज्ड है। आप जो भी स्पेसिफिक हिस्सा देखना चाहें मैं दिखा सकता हूँ।
ये एक लाइन तैयारी और पैनल के समय के प्रति सम्मान दोनों को एक साथ दर्शाती है। और अब सेक्शन 4 सबूत, प्रभाव और नुकसान यानी डिसाइडिंग फैक्टर। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे गेम चेंजर बन सकता है, और उन गलतियों को भी देखेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी है। एक कहानी की कल्पना करते हैं। एक कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक था, मतलब एवरेज। उसने सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ असाधारण नहीं था। लेकिन फिर पैनल ने उसका पोर्टफोलियो देखा। उसकी एक पेज की टीचिंग फिलॉसफी और एकदम साफ सुथरे तरीके से बनाए गए लेसन प्लान्स ने पैनल को बहुत इंप्रेस किया। उसकी फाइल में एक असाधारण क्लैरिटी थी। और नतीजा, एवरेज इंटरव्यू के बावजूद उस कैंडिडेट की फाइल ने उसका सिलेक्शन लगभग पक्का कर दिया। पैनल उसकी डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म का कायल हो गया। इस कहानी से जो सबक मिलता है वो साफ है। आपका डॉक्यूमेंटेशन हमेशा आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। आपकी फाइल तब भी आपकी प्रोफेशनलिज्म की गवाही देती है जब आप कुछ नहीं कह रहे होते। तो कौन सी आम गलतियों से बचना है? फाइल को गैर जरूरी कागजों से कभी ना भरें। झूठे दावे या नकली सर्टिफिकेट्स तो बिल्कुल नहीं। ग्रामर और फॉर्मेटिंग की गलतियों से बचें और ध्यान दें कि कोई भी जरूरी सेक्शन छूट ना जाए। तो सार ये है कि एक असरदार पोर्टफोलियो किसी की प्रोफेशनल मैच्योरिटी, क्लैरिटी और कमिटमेंट का जीता जागता सबूत होता है। ये पैनल को तुरंत बता देता है कि वो इंसान इंस्टीट्यूशन के लिए कितना वैल्यूएबल साबित होगा। याद रखिए, एक ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड टीचर। तो ये सवाल आपके लिए है, आपकी एकेडमिक फाइल आपकी कहानी कैसे बताएगी? ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल कहानी है। इसे बहुत समझदारी से तैयार करना चाहिए।